राधे राधे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ। आज है प्रदोष व्रत, जो मैं प्रदोष व्रत करती हूँ। और मैं आज आप लोग को प्रदोष व्रत की पूरी पूजा विधि दिखाऊंगी, मैं कैसे प्रदोष व्रत करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक पीतल की थाली ले ली है, उसमें मैंने छोटा सा शिवलिंग अपने घर पे रखा है। उसी शिवलिंग की मैं पूजा करती हूँ। तो शिवलिंग मैंने थाली में रख दिया है। उसके बाद मैंने कटोरा में फूल, बेलपत्तर, भांग, धतूर सब कुछ रख लिया है। भांग, धतूर, वाइट फूल चढ़ता है भगवान जी को, आप लोग को तो पता ही है। भगवान जी को हमेशा सफ़ेद फूल ही पसंद है। भगवान जी को हमेशा सफ़ेद फूल ही चढ़ाना चाहिए। उसके बाद से दिया बाती करनी चाहिए भगवान जी को, मतलब तिल के, सुबह सुबह में तो तिल के ही दीपक जलाने चाहिए, और शाम में मतलब घी का दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद मैंने घंटी वंटी सब रख ली हूँ। अब उसके बाद मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। सबसे पहले मैं भगवान जी को पीला चंदन लगाऊंगी, क्योंकि भगवान जी को सबसे पहले पीला चंदन ही हम लगाते हैं। पीला चंदन से हम भगवान जी को पहले टीका कर देंगे चारों तरफ। टीका करने के बाद टीका करेंगे भगवान जी को, क्योंकि भगवान जी को पीला चंदन बहुत ज़्यादा ही पसंद है। भगवान जी को पीला चंदन चढ़ाएंगे, मैं पीला चंदन ही चढ़ाती हूँ। आप लोग कौन सा चंदन लगाते हैं बताइए। उसके बाद हम भस्म लगाएंगे, जो भगवान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है भस्म। मैं हमेशा जब भी प्रदोष व्रत करती हूँ तो मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ, अपने घर में ही करती हूँ। और ये है भस्म, इसे भगवान जी को मैं पूरा लगा दूँगी, ऊपर से नीचे तक मैं पूरा भस्म लगा दूँगी। भस्म लगाने के बाद मैं भस्म लगा दूँगी। उसके बाद से रोड़ी लगाएंगे, लाल रोड़ी भगवान जी को चढ़ता है। लाल रोड़ी लगाऊंगी। मैंने ये रहा लाल रोड़ी, मैंने भगवान जी को चढ़ा दिया। लाल रोड़ी, लाल रोड़ी मैंने भगवान जी को, उसके बाद मैं भगवान जी को लाल रोड़ी लगा दूंगी। लाल रोड़ी लगाने के बाद हम सारा अपना काम करेंगे। उसके बाद मैं पीला हल्दी लगाऊंगी भगवान जी को। पीला हल्दी, पीला हल्दी भगवान जी को भी चढ़ता है। पीला हल्दी आप लोग जानते हैं। उसके बाद मैं पीला हल्दी लगा दी भगवान जी को। पीला हल्दी लगाने के बाद उसके बाद मैं बेल पत्तर चढ़ाऊँगी। बेल पत्तर चढ़ाऊँगी, मम्मी है घर पे। ये भांग है, भांग चढ़ाएंगे। उसके बाद हम पहले भांग चढ़ाएंगे भगवान जी को, फिर बेल पत्तर चढ़ाएंगे। बहुत अच्छा अच्छा है बेल पत्तर, जैसे मैं बेल पत्तर चढ़ाऊँगी। बेल पत्तर में अच्छे से भगवान जी के ऊपर चढ़ा दूँगी। 2 बेल पत्तर चढ़ाऊँगी। जो बेल पत्तर हमेशा 3 पत्तों वाला ही चढ़ाते हैं। बेल पत्तर चढ़ाने के बाद मैं सफ़ेद फूल चढ़ाऊँगी भगवान जी को। लाल फूल में चढ़ाते हैं शंकर जी को। ये है चमेली का फूल, जो भगवान जी को चढ़ाएंगे, सफ़ेद कलर का है चमेली का फूल। मैं सफ़ेद फूल भगवान जी को चढ़ाऊँगी। आप लोग कौन सा फूल चढ़ाते हैं भगवान जी को, ये बताइएगा। मैं सफ़ेद फूल चढ़ाती हूँ भगवान जी को। फूल चढ़ा दी। उसके बाद मैं कटोरी को साइड में रख दूँगी। चढ़ा दिया भगवान जी को उनका अभिषेक में। अब मैं उनके जल से, अब मैं इसके बाद दिया जलाऊँगी। अब मैं दीपक जलाऊँगी। अब मैं दीपक जलाऊँगी। सुबह सुबह तो घी के तेल का ही दीपक जलाते हैं, इसलिए मैं घी के तेल का ही दीपक जलाऊँगी। देखिए आप लोग, मैं घी के तेल का ही दीपक जलाऊँगी भगवान जी को। घी के तेल का दीपक जलाऊँगी। और मैंने घी के तेल का तेल के तेल का मैं
दीपक जलाऊंगी। उसके बाद मैं दीपक जलाती हूँ भगवान जी को। पहले भगवान जी को हम अच्छे से पूजा अर्चना करेंगे। एक बार में नहीं धरा मुझसे, दूसरे बार में दीपक जला रही हूँ। कर लिया मुश्किल से। मैं तो मतलब हमेशा 2 पत्ती भी जलाती हूँ। हमेशा धूप का बत्ती जलाइए। धूप का बत्ती जलाने से अच्छा रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है, ऐसा कहा जाता है और ये सच भी है। मैं हमेशा धूप की बत्ती का ही जलाती हूँ, धूप वाले का ही अगरबत्ती जलाती हूँ मैं। जिस भगवान की मैं पूजा कर लूँगी कि मेरे भगवान जी मेरे घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि रहे, मेरा सुहाग हमेशा सलामत रहे, मैं इसे ही जब तक रहूँ अच्छे से रहूँ, प्रदोष व्रत करती रहूँ। मैं इसके ऊपर बाती लगा दूँगी। बाती लगा देने के बाद हम जल से अभिषेक करेंगे भगवान जी को। चावल चढ़ाऊँगी, छत चढ़ा दूँगी। छत करने का मतलब पीला कलर में, पीला मतलब हल्दी लगा के रखना चाहिए। मतलब कोहरा नहीं चढ़ाते हैं, उसमें हल्दी लगा के चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद में जलाभिषेक करूँगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं भगवान जी को प्रणाम करूँगी, उनका गोड़ लागूंगी, उनको अच्छे से मन से अच्छे से वंदना करूँगी कि भगवान जी इस पूजा में अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं ना समझूँ, आप तो पूरे जग के स्वामी हैं। अब मैं प्रदोष व्रत आज का कथा करूँगी। आज है रविवार, तो रविवार प्रदोष व्रत करूँगी। रविवार है और 13 के दिन एक कथा पढ़ा है। हर बार द्वादशी को पढ़ता है, लेकिन इस बार जो प्रदोष व्रत है वो 13 को पढ़ा है। तो इसीलिए मैं आज रविवार का प्रदोष व्रत करूँगी और 13 कथा भी है उसमें, तो वो 13 कथा भी मैं पढ़ूँगी। अब मैं कथा पढ़ रही हूँ, कथा पढ़ूँगी भगवान जी की रविवार की जो कथा है। देखिए, रविवार प्रदोष व्रत कथा है जो मैं पढ़ूँगी। मतलब हर दिन का कथा जो है अलग अलग होता है। किसी दिन रविवार को पढ़ता है, किसी दिन सोमवार को पढ़ता है, किसी मैंने 7 दिन में कभी किसी भी दिन पढ़ सकता है। किसी भी हर दिन का इसमें अलग अलग कथा होता है। देखिए, मैं कथा पढ़ रही हूँ। मतलब क्या है ना कि हर दिन का जो कथा है ना उसमें मतलब अलग अलग दिया रहता है। जिस दिन मतलब प्रदोष व्रत पड़ जाए उस दिन वो कथा मतलब पढ़ना रहता है। आप उसमें कोई भी कथा नहीं पढ़ सकते हैं, जिस दिन पढ़ेगा उसी दिन कथा पढ़ते हैं। जो 13 का भी कथा है, जब 13 को पढ़ेगा तो 13 वाला भी कथा पढ़ते हैं। इसके लिए मैं वही कथा पढ़ती हूँ रविवार के दिन। मैं रविवार का प्रदोष व्रत कथा पढ़ रही हूँ। इसीलिए मैं रविवार वाला ही प्रदोष व्रत करती हूँ। भोलेनाथ सबको सुख शांति और समृद्धि दी, मुझे भी सुख शांति और समृद्धि दी। मैं भोलेनाथ से यही कहूँगी, मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो माफ़ करना भगवान। हर किसी से भी गलती होती है, मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना।
आपको भी प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। महीने में तो पड़ता है मतलब कृष्ण पक्ष का और एक शुक्ल पक्ष का। बहुत लोग होते हैं जो मतलब एक ही करते हैं, मैं दोनों करती हूँ। और जब भी पड़ता है मैं करती हूँ और अच्छे से करती हूँ। पूरा दिन मतलब मैं निराहार रहती हूँ, मतलब पानी नहीं पीती हूँ, खाना नहीं खाती हूँ, बस फ्रूट खाती हूँ और ऐसे ही मैं मतलब व्रत रखती हूँ। हर हर महादेव। भगवान जी आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे माता हो, तमेव माते च पिता तमेव, आप ही मेरे मित्र भी हो, माते च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे फ्रेंड हो, आप ही मेरे बंधु, तमेव विद्या द्रव्यम तमेव, आप ही मेरे सर्वव्यापी, आप ही सब कुछ हो भगवान जी। मैं ये कहानी पढ़ चुकी हूँ, कहानी ख़त्म हो गया है। अब हम भगवान जी का आरती करेंगे। देखिए शिव जी की हम आरती करेंगे। पहले कपूर जलाऊंगी।
देखिए मेरा आरती ख़त्म हो चुका है। मैं भगवान जी का आशीर्वाद दे रही हूँ। राधे राधे दोस्तों, गलती से होगा वीडियो में तो माफ़ करना और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना और मतलब कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मैं भगवान जी से सबकी लाइफ में सुख शांति और समृद्धि आए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं भगवान जी को भोग लगा रही हूँ रजदानी का। और अब मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है। देखते रहिए। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।